सागर में भटकी 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 जीव आत्मा, सागर में भटकी 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 जीव आत्मा। ज्ञान का दीप जला दो मिले परमात्मा, ज्ञान का दीप जला दो मिले परमात्मा। हे माँ, हे माँ, हे माँ, पाई रे शरण तेरी, पाई रे शरण तेरी, कृपा श्री राम की, लागे लगन अंदर स्क्रीन शेयर के लिए लागे लगन गीत तेरा गाए बिना मान, गीत तेरा गाए बिना मान, गीत तेरा गाए बिना मान, गीत तेरा गाए बिना हे माँ, हे माँ, हे माँ, भगवती कहूँ की अम्मा, भगवती कहूँ की अम्मा, जुदाई है नाम की, लागे लगन हुआ, एक तेरे नाम की कर, निर्मल मन कीजिए, निर्मल बना कर मन को सद्बुद्धि दीजिए, निर्मल बना कर मन को सद्बुद्धि दीजिए। हे माँ, हे माँ, हे माँ, अब में सताए हे माँ,
स्वागतम। आज के आज के इस नवरात्रि विशेष मार्गदर्शन कार्यक्रम हमारे सम्माननीय अतिथि श्रद्धेय शरद पारदी बाबूजी, कुलपति, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, हमारे मार्गदर्शन के लिए यहाँ उपस्थित है। मैं सर्वप्रथम उनको प्रणाम करता हूँ तथा उनका इस वेबिनार कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों का गायत्री परिवार नागपुर की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। गायत्री परिवार के संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आइए हम सभी एक बार सद्बुद्धि का मंत्र, गायत्री मंत्र उच्चारते हुए दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरुआत करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस वेबिनार कार्यक्रम में उपस्थित यह वेबिनार कार्यक्रम की श्रृंखला पिछले प्रत्येक रविवार को हो रही है। इस कार्यक्रम की प्रस्तावना के लिए मैं आदरणीय श्री काले दीदी से अनुरोध करता हूं कि वो इस कार्यक्रम की प्रस्तावना रखें। धन्यवाद प्रणय। सबसे पहले मैं श्रद्धेय बाबूजी को प्रणाम करती हूँ और सभी परिजनों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि वर्षा के अंत में एवं सर्दी के आगमन की वेला में अश्विन या शारदीय नवरात्र आता है। अश्विन अमावस्या को ही पितृ अमावस्या भी कहते हैं और उसके दूसरे ही दिन से नवरात्रि का पर्व आरंभ होता है। ऋतु परिवर्तन की इस वेला में कई सूक्ष्म हलचलें होती हैं। कई तरह के रोग जैसे वायरल इन्फेक्शन, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, डायरिया इत्यादि इन दिनों में अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। इस वर्ष पुरुषोत्तम मास आने के कारण यह पर्व 1 महीने से आगे बढ़ा है। काल चक्र के सूक्ष्म ज्ञाताओं ने प्रकृति के अंतराल में चल रहे इन विशेष उभारों को ध्यान में रखते हुए इन दिनों की गई आध्यात्मिक साधना विशेष रूप से सफल होती है, ऐसा माना है। नवरात्रि का तात्पर्य यह है कि मानवीय काया रूपी अयोध्या में 9 द्वार अर्थात 9 इंद्रियां। इस अवधि की प्रत्येक अहोरात्रि महत्वपूर्ण है और इसके प्रत्येक क्षणों को साधक अपनी चेतना परिष्कृत करने के लिए लगा रहता है। नवरात्रि साधना यह एक संकल्पित साधना है, पर 2020 यह वर्ष बहुत ही चुनौतियों से भरा है। इस वर्ष कोरोना के संक्रमण की वजह से हम सब नवरात्रि के पर्व को लेकर हमारे मन में कई सारे प्रश्न उठ रहे हैं, जिनका निराकरण करने हेतु आज हमारे बीच शांति कुंज हरिद्वार स्थित डीएसवीवी के वाइस चांसलर और हमारे अपने ही श्रद्धेय शरद बाबूजी है। अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शरद बाबूजी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ और उनको सविनय आमंत्रित करती हूँ कि हमारे बीच जो उहापोह चल रहा है कि कैसे करें, नवरात्र कैसे होगा, नवरात्रि में उपास कैसे हो, इन सभी शंकाओं का निराकरण करें। बाबूजी। बाबूजी, आपसे निवेदन करती हूँ कि अभी आप मार्गदर्शन शुरू करें। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। सभी लोगों से निवेदन है कि गायत्री मंत्र मेरे साथ कहने का कष्ट करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका ममो सत्र 2020 के लघु अनुष्ठान हैं जो 40 दिन में बाबूजी, आपकी आवाज यहाँ तक नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है। इसी के बाद आज हम लोग विचार करेंगे। काम भी करते हैं, सकाम भी करते हैं, और इसका मूल उद्देश्य होता है कि मनुष्य के अंदर आत्मबल की अज्ञान, अशक्ति और अभाव। या तो हम बुद्धि से अज्ञानी है, हमारे पास शक्ति नहीं है, और हमारे पास में हर चीज का अभाव है। ये 3 बेसिक कारण है। इन कारणों की वजह से हमको दुख होता है। इन कारणों को ही समूल मूलतः नष्ट करने का काम गायत्री साधना करती है। हमारा अज्ञान दूर हो सकता है, हम शक्तिवान हो सकते हैं, और हमारा अभाव बाबूजी, आपकी आवाज बीच में कट रही है, बीच बीच में ही आ रही है। एक से दिखते हैं, पर ऐसा नहीं है। श्री तत्व जो होता है, ये श्री तत्व हर चीज में श्री आप कल्पना करिए। आपके शरीर शक्ति के अंदर, आपके पैसे की स्थिति में, आपकी सामाजिक स्थिति में, आपकी कौटुंबिक स्थिति में, आपकी आध्यात्मिक स्थिति में एक श्री तत्व होता है जो ऊंचे स्तर का होता है। उस तत्व तक पहुंचना अगर आपको है, हर चीज में आपको अगर ऊपर उठना है, तो आपको ये एक गुण की वृद्धि होती है। दूसरी वृद्धि है समृद्धि। समृद्धि, हर चीज की समृद्धि होनी चाहिए। समृद्धि का अर्थ बहुत लोग पैसे से लेते हैं। पैसा तो है ही, पैसा एक बहुत दुर्लभ चीज है।
बुद्धि के हिसाब से हमको समृद्ध होना है, शारीरिक बल से हमको समृद्ध होना है। चीजें हैं कहने के लिए, तो श्री तत्व कह दिया मैंने, समृद्धि कह दी, सफलता कह दी, तो इसके गहरे में जब हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये ऐसी विशेष चीजें हैं तो गायत्री माता हमको देती है। दुखों का कारण जो होता है वो तीनों कारण निकाल देते हैं और हमारे 3 गुणों की वृद्धि करती है, और सबसे बड़ी चीज हमारे आत्मबल के अंदर वृद्धि होती है। इसके अंदर जब हमको ये साधना करनी चाहिए, कम से कम 3 माला जप हमको गायत्री का जप करना चाहिए जब हम जप करने बैठते हैं। इसके अंदर ज्यादा तो आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 की बात कही गई है। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले आप तैयार हो जाए। हम प्रतिदिन की बात कर रहा हूँ मैं, आपको संध्या वंदन करना है, आपको प्रतिदिन तो साधना कहाँ से शुरू करते हैं? इसको षटकर्म कहा गया है। ये षटकर्म क्या होता है? संध्यावंदन भी हम रोज करते हैं। क्यों करते हैं? तो हमारा मन है, हमारा चित्त है और हमारी बुद्धि है, इसके ऊपर प्रतिदिन कुछ न कुछ मल चढ़ता है, कुछ विक्षेप आते हैं, कुछ गंदी चीजें ऊपर चढ़ जाती है, कुछ अचानक आवेश आते हैं। इनका निराकरण करना है, हमको रोज सफाई करनी पड़ती है। हम रोज नहाते हैं, हम रोज कपड़े झाड़ू लगाते हैं, हम रोज अपने कपड़े धोते हैं। इसका मतलब सफाई डेली करनी है हमको। जो प्रतिदिन की सफाई है, संध्या हमारे मन की, हमारे बुद्धि की और हमारे चित्त की सफाई करने का, नहलाने का, धुलाने का, साफ करने का एक बहुत बड़ा मौका होता है। संध्या वंदन को करना ही चाहिए। जब तक हमारे ये 3 चीजें साफ नहीं होती, हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा चित्त, तब तक हम वस्तुतः शुद्ध नहीं होते। इसके बाद आता है दूसरा क्रम आचमन का। 3 जल, आचमन की जल हम मुंह में डालने के लिए कहते हैं। 3 जल क्या होता है? गायत्री मंत्र से आप डाल सकते हो या आचमन के मंत्र है। जो लोग सुन रहे हैं सब लोग गायत्री के साधक है, आप जानते हैं। जो 3 मंत्र आपको कहने हैं और 3 आचमन जल आपको मुंह में डालना है। यह क्या करता है? ये भाव स्नान है एक शरीर का। 3 शरीर है हमारे। आपको चोटी की गांठ लगानी है। चोटी होती है, आजकल लोग चोटी रखी नहीं जाती, लेकिन चोटी का स्थान होता है। अच्छा, उसको चोटी क्यों कहते हैं? इट इज एपेक्स। एपेक्स यानी सबसे ऊंची चीज, सबसे ऊपर का एपेक्स लेवल है ये हमारी। ये एपेक्स के ऊपर जो हमारे बाल होते हैं, इसके अंदर हम गांठ लगाते हैं। क्यों? जितनी हमारे यहाँ हमारे विचार रहते हैं, हमारे संकल्प रहते हैं और हमारी शांति का भाव रहता है। हमारे विचार कैसे हैं, हमारे संकल्प कैसे उभरते हैं, हम क्या सोचते हैं, क्या तय करते हैं, क्या करते हैं, और हमारी शांति भाव रहना चाहिए। इन 3 चीजों को शुद्ध रखने के लिए, हमारे विचार, हमारे संकल्प और हमारी शांति, इनको कायम रखने के लिए हमको यहाँ पे गांठ लगानी है। अगर छोटी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, 5 उंगलियां पानी में गीली करके और शिखा स्थान जो है वहाँ पे स्पर्श करें
और अपनी चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजस समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुसुमे। छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र को कहना चाहिए, लेकिन ये प्रक्रिया है, इसके पीछे का भाव बहुत बड़ा है। केवल क्रिया नहीं करने की, उसके भाव को ज्यादा महत्व है। आज की अपनी बातचीत में मैं आपको ये जो हम गायत्री का लघु अनुष्ठान की बात करेंगे, उसके अंदर भावों की बात ज्यादा करूंगा मैं। हमारा भाव कैसा होना चाहिए, किस भाव से हमको बैठना चाहिए और किस भाव से हमको काम करना चाहिए। शिखाबंधन के बाद में आता है प्राणायाम। हम जिंदा है प्राण के बल पे। आदमी प्राणवान वही कहलाता है कि जो बड़े काम करता है, बलिष्ठ काम करता है। जिसको प्राणवान कहा जाता है वो बड़े काम करता है। तो ये प्राण हमारा बलिष्ठ होना चाहिए। प्राण अगर बलिष्ठ नहीं रहा और आपका शरीर बड़ा रहा तो भी आप हिम्मत नहीं रहती आपके, आदमी बीरू रहता है। सिकंदर नेपोलियन प्राणवान था, उसने आल्पस पहाड़ को क्रॉस करते हुए कहा था कि आल्पस पर्वत हमको और ये जो प्राण हमारा होता है इसके लिए स्थूल रूप क्या है? प्राण के इससे हमारी जो बाहर की शायद पहली बार सुन रहे होंगे या करते भी होंगे, इसके अंदर हेलो हेलो आदरणीय बाबूजी से क्षमा चाहता हूँ बाबूजी, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। आपकी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, आवाज कट कट के आ रही है। जी इधर से दोनों साइड। हेलो बाबूजी, आवाज कट कट के आ रही थी। हाँ हेलो, हाँ बाबूजी बोलिए एक बार। हेलो हेलो वेबिनार में जुड़े सभी कार्यकर्ताओं से क्षमा चाहते हैं, नेटवर्क इशू के कारण दिक्कतें आ रही है, वो जल्द ही हो जाएगा।
हाँ बाबूजी बोलिए अभी। अब दिख रहा है आपका वीडियो। आवाज आ रहा है? हाँ बाबूजी आ रहा है, आ रहा है। ठीक है। अगमर्षण के बाद में आता है न्यास। न्यास मतलब हमारे जो शरीर के अंग अवयव है, इसके अंदर भगवान की शक्ति को स्थापन करना। इनको हम भगवान की शक्ति को स्थापित करते हैं। जो न्यास करते हैं उन्हें पता है कि दवाई हथेली पे पानी लेते हैं और उंगली से पानी अपने मुंह में लगाते हैं। वांग में आसेस्तु मुख को, नसोर में प्राणोस्तु, अक्षरोर में चक्षुरस्तु, कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, बाहुओर में बलमस्तु, पूर्वोर में ओजस्सु, हरिष्ठानि मेंगानि सहस्रवा सहसंतु। ये जो मंत्र कहते हैं और इस शक्ति को आवाहन करके हम स्थापित करते हैं। मित्रों, ये केवल मंत्र और केवल क्रिया नहीं है, इसके पीछे का भाव है कि इन देव शक्तियों को हमने आह्वान किया और उनके साथ अपना ट्रस्ट बनाया, न्यास बनाया। आपके यहाँ नागपुर सुधार पर न्यास है ना, एक न्यास है, वो ट्रस्ट है, आपसी समझौता है कि एग्रीमेंट के तहत दोनों साथ में बैठते हैं, काम करते हैं, ट्रस्टीज होते हैं। तो हमने भगवान की शक्तियों को ट्रस्टी के रूप में अपने यहाँ पे आवाहित किया है और उनके साथ तालमेल बिठाकर हम अपनी गतिविधियां करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इन सब भावों को आपको ग्रहण करना है। ये जब आप भाव करेंगे तब आपकी संध्या पूरी होती है। अभी तो अपनी संध्या पूरी हुई, इसके बाद में आपको जो पूजन करना है, गायत्री का पूजन करते हैं, तो इसके बाद में आप परमेश्वर को आप आवाहन करते हैं, गायत्री को बुलाते हैं, गायत्री को आवाहन करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको गायत्री का आवाहन करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। बड़े लोग तो बुलाने पे आते हैं, कोई ऐसे आदमी तो आता नहीं जो ऐसे ही आता है उसका आप स्वागत भी नहीं करते। तो बुलाने पे बड़ा आदमी आता है। आप गायत्री माता को बुला रहे हैं, विश्व जननी को बुला रहे हैं, इतनी बड़ी आदि शक्ति को बुला रहे हैं, उसको बुलाना चाहिए, उसको बुलाया जाता है। उसके लिए भी एक मंत्र है। अगर आपको मंत्र नहीं आता है, मेरा कहने का भाव यही है कि अगर आपको संस्कृत मंत्र नहीं पता है, आप अपने प्राकृत में, मराठी में, आपकी मातृभाषा में गायत्री को विनती कर सकते कि हे माते, आप मेरी पूजा स्थली पे जरूर पधारें और मेरे मैं जो पूजा कर रहा हूँ उसको आप स्वीकार करें। इतना भी आप कह देते हैं मुंह से तो ये गायत्री का आवाहन हो जाता है। ये बात पक्की है। अब आप देखिए कि जितने लोग हैं सबको संस्कृत ही आता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गायत्री माता को सभी भाषाएं आती है। गायत्री भाषा तो आपके भाव देखती है, किस भाव से आप बुला रहे हो। आप जिस भाव से बुलाते हो वैसे आती है। जिस भाव से आप बुलाएंगे उस भाव से माता आएंगी। माता को माँ के रूप में आप पुकारोगे, माँ बन के आएगी आपके पास। तो आपको उनको पुकारना है तो माँ को पहले आवाहन करना है कि माँ मेरी पूजा स्थली पे आओ, तो मेरा जो इष्ट है जिसके लिए मैं पूजा कर रहा हूँ उसको कृपा करके तुम ग्रहण करो। ऐसी विनंती करके माता को बुलाना है। ये आवाहन करना आवश्यक है, क्योंकि आवाहन करने के बाद में शक्ति का पूजन किया जाता है। जैसे हम लोग पूजा करते हैं आमतौर से, वैसी पूजा होती है, इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं होती। गायत्री माँ की प्रतिभा होना बहुत जरूरी है। गायत्री जहाँ जहाँ आती है वहाँ पे गुरु आता है, तो ध्यान में रखिए। गायत्री का जप करते समय गुरुदेव का फोटो भी वहाँ पे होना आवश्यक है, होना चाहिए। आवश्यक तो है, वैसे गुरुदेव और माता जी हमारे दिल में बैठी हुई है, फोटो तो हो, पर जब हम पूरा इसका एक व्यवहार तय कर रहे हैं तो गायत्री माता का फोटो रहेगा, बाजू में गुरुदेव का भी फोटो रहेगा, माता जी का भी फोटो रहेगा। गुरुदेव माता जी हमारे लिए हमारे माता पिता है, हमारे लिए मार्गदर्शक है, हमारे लिए गुरु है, उनका रहना आवश्यक है। और हमारी इष्ट देवता है वो गायत्री है, उसका फोटो भी सामने रहेगा। इन तीनों फोटो का पूजन हम करते हैं, नैवेद्य बताते, दीपक जलाते। अब दो चीजें हमको एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। जब आप अनुष्ठान करते हैं, ये तो हमारा गायत्री का क्रम हो गया। जब आप अनुष्ठान करते हैं तो दो विशेष चीजें आपको करनी है। क्या करना है? एक तो आपको एक कलश स्थापित करना है, कलश में पानी, उसके ऊपर आप एक थाली रखिए, उसके ऊपर चावल रख दो या नवेल रख दो और उसके अंदर स्वस्तिक बनाओ। चावल के ऊपर इसको रखो, कलश को रखो। कलश के अंदर जल है। कलश स्थापना आवश्यक होता है जब आप गायत्री अनुष्ठान करते हो। और दूसरा, बीच में किसी ने सवाल भी पूछा था, मुझे भेजे गए थे दीपक के बारे में। दीपक आपको जलाना है जब आप गायत्री की साधना करते हो तब। जब तक पूजा करते हो तब तक दीपक जलता रहे। आप अखंड दीपक रखने की आवश्यकता लघु अनुष्ठान में नहीं है, क्योंकि अखंड दीपक रखना एक बहुत बड़ी व्यवस्था की बात है। तो अखंड दीपक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दीपक जलता रहे जब तक आप पूजा स्थली पे बैठे हैं, जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। सुबह जब तक बैठेंगे आप घंटे 2 घंटे, शाम को बैठेंगे 1 घंटा, क्योंकि आपका
गायत्री मंत्र का जप ही उतना होता है। गायत्री मंत्र का जप आपको प्रतिदिन करीब 29 माला 30 माला करनी पड़ती है। तो इसको अंतर 2 खंडों में आपको विभाजित करना है। एक बैठक में 30 माला करना बड़ा मुश्किल जाता है। तो सुबह 20 माला और शाम को 10 माला, इस क्रम से आपको करना है। तो आपको दोनों वक्त दीपक जलाना है। कलश तो स्थापित रहेगा पहले दिन से आखिरी दिन तक। ये क्या चीज आपको पता है? एक होता है जल, एक होता है अग्नि। जल और अग्नि ये करते हैं प्रतिनिधित्व ईश्वरीय शक्ति का, और हम जप कर रहे हैं इसकी साक्ष्य, इसका विटनेस जल शक्ति और अग्नि शक्ति को हमको सामने रखना पड़ता है। उनकी साक्षी में हमको साधना करनी पड़ती है, तभी वो गायत्री अनुष्ठान के रूप में मान्यता प्राप्त होती है उसको, है ना। भगवान के सामने हमको करना है। तो भगवान की प्रतिनिधि कौन दी है? भगवान ने कहा है कि कलश के अंदर जो जल है वो और दीपक के अंदर जो अग्नि है वो, ये 2 चीजें होनी चाहिए। कलश तो स्थापित रहेगा पहले दिन से आखिरी दिन तक, लेकिन दीपक आप जब जब पूजा स्थली पे बैठोगे दीपक को जला देंगे। दीपक अगरबत्ती जला के आप अपनी साधना करेंगे। ये करना बहुत जरूरी है। वैसे ही जब आपकी साधना हो जाती है, पूजा हो जाती है, तो गायत्री माता का जाने के लिए भी कहिए, वहां पर उसको बैठा के मत रखिए। उसका विसर्जन मंत्र भी होता है, या आप हाथ जोड़ के कह सकते हैं, माता आज का जप मेरा सुबह का हो गया है, शाम को जप करूंगा तब आप दोबारा उपस्थित करने के लिए मैं आपको आह्वान करूंगा, लेकिन अभी अभी आप पधार सकती हैं, आप पधारें। तो गायत्री माता का विसर्जन भी हो जाता है। ये सब करते हुए हमको, ये तो हमारा क्रम हो गया पहले दिन की सुबह का जप का। जब मैंने कहा कि आपको 20 माला करना है, 18 माला करना है, जो भी आप तय करेंगे। 30 मैं 30 समझता हूँ, मैं स्वयं 30 माला करता हूँ। तो 30 माला के अंदर हमको 2 विभाजन करने होते हैं, सुबह के लिए और शाम के लिए। तो सुबह में 20 माला का करता हूँ, शाम को 10 माला का करता हूँ, और उस हिसाब से विभाजन करते हैं। आप 29 करते हो या 28 करते हो तो आप अपने हिसाब से उसको करें, लेकिन जो आप तय करेंगे प्रतिदिन वैसा ही करना है, सुबह उतना ही और शाम को भी उतना ही। ये आपको करना बहुत जरूरी है। क्यों? ये जो आप करते हैं इसके लिए एक थोड़ा मैं अपना नोट एक बार रेफर कर लूं। ये जो हम करते हैं ये क्यों करते हैं? गायत्री की साधना इतने विविध प्रकार से करते हैं। हम अपने आप को तराशते हैं, अपने आप को घड़ते हैं, हम आपको अनुशासन देते हैं, हम आपको एक विकसित दिशा देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन को, हमारे विचारों को, हमारे आचार को एक दिशा मिले और वो ऊंची दिशा हो। इसको हमको अपने आप को तराशना है, अपने आप को घड़ना है। तो ये प्रक्रिया जो है ये केवल स्थूल है, लेकिन हमारे अंदर के जो भाव होते हैं तो हमको निर्माण करने के लिए, अपना स्वयं का निर्माण करने के लिए, आत्म निर्माण के लिए हमको प्रयास करना है। और इस प्रयास के अंदर गुरुदेव को, जब आप गुरुदेव की पूजा करते हैं तब भी आपको गुरुदेव का आवाहन करना है कि गुरुदेव आप पधारिए और मैं जो साधना कर रहा हूँ इसके लिए उपस्थित रहिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी साधना फलित हो। संस्कृत शब्द आने आवश्यक है, ऐसी कोई बात नहीं। आपका भाव कैसा है? जैसा भाव तसा देव। आपका भाव जैसा है वैसा भगवान होता है। तो आप अपने भाव से उनको पुकारेंगे तो ये हो सकता है। आपके अनुष्ठान के साक्षी जल और अग्नि हो गए हैं, आपने स्थापित कर दिए हैं। और गायत्री मंत्र का जब आप चालू करेंगे, तो नए लोगों के लिए बताता हूँ कि जब चालू करेंगे हर माला का, तो मेरू मणि के पास आने के बाद में माला को घुमा लेना पड़ता है। मेरू को क्रॉस नहीं करते, मेरू को ऊपर से लांघते नहीं है। तो केवल एक छोटा सा ये है। मेरे अपने उद्बोधन के बाद में मैंने कुछ नियम इसके लिए जो है बताए हैं। सादे नियम है, डरने की कोई बात नहीं, किसी भी अनुष्ठान में घबराने की कोई भी बात नहीं है। इसको आपको अपने भाव लगा के करना है। जब तक भाव नहीं लगता तब तक वो अनुष्ठान नहीं है। ये तो उपचार क्रिया है, ये हम क्रियाएं करते रहेंगे, मंत्र बोलते रहेंगे, लेकिन मन हमारा नहीं हो उसमें तो क्या फायदा? हमारा मन कहीं और हुआ तो, और कहीं भटक रहा हो तो फिर उसका कोई फल नहीं मिलता। हमको इसके अंदर अपना ध्यान लगाना पड़ता है, इसलिए हमारी भावनाएं लगानी पड़ती है, हमारे भाव विकसित करने पड़ते हैं और गायत्री माता से संवाद साधना पड़ता है। जब हम संवाद साध लेते हैं तब हमारा क्रम बनना शुरू होता है, तो हम गायत्री की उपासना करना शुरू कर देते हैं। हम अनुष्ठान जो करते हैं किस लिए कर रहे हैं? आप जो अभी कर रहे हैं 24,000 का अनुष्ठान करने जा रहे हैं, सब लोग करेंगे, इसके पीछे उद्देश्य क्या? क्यों करने चाह रहे हैं आप? क्या चाहते हैं? आप किसी अपेक्षा से करना चाहते हैं?
आप कुछ, आपके मन के अंदर इच्छा है, आप कुछ सकाम भाव से करना चाहते हैं, आपकी कुछ अपेक्षा है भगवान से कि ये काम मेरा हो, ये एक बात। दूसरी बात है, आप, आपके अंदर कुछ भाव नहीं है, आपको करना है, हमको करना है, हमको भगवान का नाम लेना है, इसलिए हमको लेना है। जो होगा, जो पुण्य मिलेगा सो जमा हो जाएगा, हमको किसी चीज की अपेक्षा नहीं है। ये निष्काम भाव से किया जाता है। और एक बात है कि जो भी आप करेंगे, आप हर चीज गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दें। गुरुदेव से दीक्षा ली है आपने, अगर नहीं भी ली हो और इनको अपने गुरुवरण अपने मन से कर लिया है, तो आपने अपना समर्पण उनके प्रति कर दिया है। और आपने जब समर्पण कर ही दिया है गुरुदेव को, तो फिर अपना अपने पास बचा ही क्या। तो हमको तो गुरुदेव को समर्पण करने के भाव लेकर इन सब प्रक्रिया करनी चाहिए, हम करते हैं। और ये सब करने के पहले मैं बताना भूल गया आपको, संकल्प करना चाहिए। अब संकल्प आप देखते हैं संस्कृत में बड़ा लंबा चौड़ा होता है, कौन सा दिन है, कौन सी तिथि है, क्या नाम है, पिताजी का नाम क्या है, कौन से गोत्र का है, कैसा है, एक संकल्प होता है संस्कृत का, बड़ा संकल्प। अगर वो होता है, आता है, करते हैं तो ठीक है। अगर नहीं आता है, फिर मैं कहता हूँ कि प्रकृत में, अपनी मराठी भाषा में, अपनी हिंदी भाषा में, अपनी मातृभाषा में आप संकल्प कह सकते हैं कि मैं शरद पारधी, नागपुर का रहने वाला, 24,000 का लघु अनुष्ठान गायत्री का आज तारीख फलाने फलाने से करना चाहता हूँ। ये निर्विघ्न पर पूरा हो, इसलिए मैं सभी देवी देवताओं से विनती करता हूँ कि मेरा और मेरे पूजा स्थली का रक्षण करे, और मेरे जप के अंदर आप लोग सब लोग सहायभूत हो, और मेरा जप पूर्ण हो। बस हमारा कहना ही तो बताना है, भाषा की कोई दिक्कत नहीं है। भाषा को लेके कई बार लोग है ना दिक्कत करते कि साहब हमको आती नहीं, संस्कृत पढ़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कोई आवश्यकता नहीं। भगवान के साथ जब हम संबंध साधते हैं ना, तो हमारा भाव कैसा है इसके पे निर्भर करता है। आप देखेंगे कि जिस समय में आप ये करना चाह रहे हैं, लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लघु अनुष्ठान करेंगे, समय कैसा है, आपने कभी ध्यान दिया है इस समय के ऊपर? समय बड़ा प्रतिकूल है, बड़ा मुश्किल समय है। अभी कोरोना चल रहा है, लोगों की दिक्कतें हो रही है, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, बारिश हो रही है, बाढ़ें आ गई है, और लोगों का स्वास्थ्य खराब है, स्कूल बंद पड़े हैं, मार्केट बंद पड़े हैं, और लोगों के लिए दिक्कत हो रही है। ऐसे प्रतिकूल समय में हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे प्रतिकूल समय में हम एक बड़ा काम करने जा रहे हैं, इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं कि इसको आप कह सकते हैं कि एक विलक्षण, एक अद्भुत काम करने जा रहे हैं। और हम किसको बुला रहे हैं? एक बड़ी शक्ति का हम आवाहन करने जा रहे हैं। ऐसे क्रम के अंदर हम बड़े शक्ति को आवाहन करके हम एक अपना पुरुषार्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो शक्ति है ये असामान्य है, परिस्थिति भी असामान्य है, आपके प्रयास भी असामान्य है। जब सब असामान्य चीजें एकत्रित हो रही है तो वो हो जाएगा, वो शक्ति हो जाएगी। और ये इसके लिए हमको अपने जीवन के अंदर कुछ चीजों को धारण करना है। ऐसे समय में भी ये समय हमको बहुत अच्छा अनुकूल है। ये मुश्किल तो समय है, लेकिन इसके अंदर जो हम अपना निर्धारण करेंगे अपने लिए, वो हमारे लिए पक्का होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा है कि जब भी आप अनुष्ठान करोगे, गायत्री की साधना करोगे, आपके अंदर तीन भाव आपके विकसित होने चाहिए। आपकी गायत्री साधना जब होता रहेगा, होगा ही, 24,000 पूरा हो जाएगा, पूर्णाहुति भी हो जाएगी। आपके मन के अंदर जो आपने सोचा होगा वो काम होगा भी, थोड़ा बहुत होगा, पूरा होगा, पता नहीं। आपके अंदर निष्काम भाव है तो आपने कुछ नहीं किया, फिर भी आप जब तो पूरा होगा। लेकिन आपका क्या, आपके अंदर तीन भाव विकसित होने चाहिए। आपने अगर कुछ किया है तो आपको इन तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज कौन सी? आपका विश्वास गुरु सत्ता पे, ईश्वरीय सत्ता पे, हमारे इष्ट देव पे अटूट होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए। क्या आपका विश्वास है गुरुदेव पे? क्या आपका विश्वास है गायत्री पे? अटूट विश्वास है? अगर नहीं तो ये समय है हमको, हम हमारा विश्वास उसके ऊपर इतना मजबूत कर दें कि हमको ये करना ही है, और हमारा विश्वास है ये ऐसा होगा। जब आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि आपका एक विश्वास के अंदर परिणित हो जाता है, ईश्वरीय विश्वास के ऊपर, तो आप परमेश्वर से वार्तालाप भी कर लेते हैं। आपके विश्वास की बात है, आपका विश्वास है तो गुरुदेव से संबंध स्थापित है। आपने गुरुदेव को अपने करीब लिया है तो गुरुदेव आपके करीब है। आप गुरुदेव से वार्तालाप कर सकते हैं तो कर सकते हैं। और जब हमने गुरुदेव को सबने अपने आप को समर्पित कर ही दिया है तो फिर कमी किस बात की है? हमको ये करना चाहिए। आपको पता है
संत नामदेव थे तो ये भगवान के बहुत करीब हो गए थे। बचपन से ही भगवान को भोग चढ़ाने जाते थे। ईश्वर की मूर्ति को साकार में उन्होंने परिलक्षित भी कर लिया था। सामने साकार खड़े भी हो जाते थे पांडुरंग, खाना भी खाते थे। बड़े हो गए तब भी पांडुरंग उनसे मिलते थे, बात करते थे, बस चर्चा करते थे। तो नामदेव जी को ऐसा एक अभिमान हो गया, गुरूर हो गया कि मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं। अरे मेरे साथ तो भगवान बोलते हैं, खेलते हैं, बैठते हैं। और वो थोड़ा सा वो उद्धत व्यवहार उनका होना चालू हो गया। उसी जमाने में जो बाकी संत थे, संत ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, सोपान देव, मुक्ताबाई, गोरा कुमार, अन्य कभी संत थे, इनको बड़ा खलता था कि भाई ये नामदेव है तो बड़ा अच्छा आदमी, बहुत प्रेम करने वाला है, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन इसको अभिमान बहुत ज्यादा है। क्यों भगवान मेरे से बोलता है, बाकी लोगों से बोलता नहीं है। तो उद्धत हो गए। तो मुक्ताई जो है छोटी सी बालिका थी, लेकिन वो बड़ी चतुर थी और बड़ी बड़ी तेजस्वी थी। तो एक बार सब लोग बैठे थे गोरा कुम्हार के घर में, तो उसने गोरा कुम्हार जी से कहा, गोरा काका हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम सब घड़े हैं ऐसे समझो आप, और हम में से कौन सा घड़ा पक्का है और कौन सा कच्चा है, तो थोड़ा आप अपनी थापी से तो बताओ। थापी वो होता है कि अंदर से हाथ लगा के ऊपर से मटके को लकड़ी की थापी से ठोक पक्का किया जाता है। एक थापी होती है, कुम्हारों के पास होती है, उससे आप देखो जांचो तो कौन कैसा पक्का है। तो उन्होंने वो थापी ली और हर संत के सिर के ऊपर बड़े जोर से मारी। सब संत सह गए, लेकिन नामदेव सहन नहीं कर पाए। वो चिल्ला उठे कि गोरा काका ये क्या बात है, लोगों को घर में बुला के उनका सम्मान करने की एक कोई रीति है, ये क्या बात है। तो गोरा कुमार ने कहा बस यही कच्चा है मटका, जो मटका कच्चा है वो नामदेव का ही कच्चा है, बाकी सब पके। नामदेव को बड़ा बुरा लगा, मैं भगवान के पास रहता हूँ और इतना करता हूँ और इतने संतों के अंदर मुझे कच्चा कह दिया। वो गए रोते हुए विठल भगवान के पास गए, विठल भगवान को बताया भाई साहब आप इनको लोगों को थोड़ा समझाइए। उनका कि नहीं नामदेव, वास्तव में तू कच्चा है, तूने गुरु नहीं किया है, गुरु शिष्य परंपरा को तूने निभाया नहीं, ये चल नहीं सकता। मैं तेरे को मिलता हूँ, तेरे से बोलता हूँ, ये तेरा भाव का रूप, भाव स्वरूप हूँ मैं, लेकिन तुझे गुरु करना चाहिए। जब तक तेरा गुरु नहीं है तेरा उद्धार नहीं होगा और न तू पक्का होगा, अभी तो वास्तव में तू कच्चा है। तो रोने लगे, भाई मैं कहाँ जाऊँ। तो फिर पांडुरंग ने उनको भेजा था नामदेव के ज्ञानेश्वर जी के शिष्य के पास, विश्ववा खेचर, उसके पास भेजा था और उन्होंने वहां पे से उनको दीक्षा दी। मित्रों, आदमी अपने आप को क्या समझता है ये बहुत बड़ी चीज है। हमारा भाव अपने प्रति बहुत बड़ा होता है, हमको लगता है कि हम बहुत बड़े हैं, तो वस्तुतः वो स्थिति होती नहीं है। इसलिए हम जब विश्वास करते हैं तो हमको विश्वास करना चाहिए कि मेरे लिए सर्वे सर्वा मेरे गुरु है, मेरे लिए सर्वे सर्वा मेरी गायत्री माता है, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुच्छतम प्राणी हूँ। क्या ये कर सकते हैं आप अपने आप को गला सकते हो, ये कर सकने की क्षमता है। यही हमारा है पहला भाव कि हम ईश्वर पे, गुरु सत्ता पे, इष्ट देवता पे पूरी तरह विश्वास करें, विश्वास करें। जब तक ये विश्वास हमारा कायम नहीं होता है, स्थापित नहीं होता है, हमारा वो भाव पक्का नहीं होता। हमारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए, इसलिए हमारा दूसरा भाव, हम अपने अंदर परिवर्तन लाए, हम अपने अंदर बदलाव लाए। मैं जैसा हूँ वैसे रहूंगा क्या, इतना जब करूंगा तब करूंगा तो फिर जैसे कि वैसे ही रहूंगा, तो फिर क्या फायदा हुआ करने का। मैं जैसा हूँ उसके अंदर परिवर्तन आना चाहिए, मेरे अंदर सुधार होना चाहिए। मेरे अगर सुधार नहीं हो तो गायत्री मंत्र जप के क्या मिला मुझे, मेरे समर्पण का क्या अर्थ रहा, मैंने क्या किया, केवल समय बर्बाद किया। जब तक मेरे अंदर परिवर्तन दिखता नहीं है, होता नहीं है, तब तक इसका कोई लाभ नहीं है। मुझे प्रयास करना है कि मेरे अंदर मुझे परिवर्तन करना है, परिवर्तन आना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। और जब तक मैं प्रयास नहीं करूंगा, मैं उसके लिए अनुकूल नहीं रहूंगा, तब तक ये संभव नहीं होगा। ये अनुकूल होने के लिए हमको प्रयास करना पड़ता है। और इसलिए वह गीत है ना, कोठरी मन की सलाह से सदा का साफ बंदे, कौन जाने कब निमंत्रण, कौन जाने कौन प्रभु निमंत्रण कब मान बैठे। मतलब हमको अपने आप को पाक साफ रखना है और हमको अपने आप को इस तरह से रखना है कि हम कितने शुद्ध, कितने पवित्र विचार है। हमारे विचार कैसे हैं, मन के अंदर कौन से विचार आते हैं हमारे, हम किस विषय का चिंतन करते हैं, क्या उसके अंदर परिवर्तन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। आप अपना जब आत्मविश्लेषण करेंगे ना, आप सोचेंगे
मेरे में क्या कमियां है, मेरे में क्या गलतियां हैं, मुझे क्या करना चाहिए। ये विश्लेषण हमको करते रहना चाहिए, तभी जाके हमारे अंदर हम परिवर्तन कर सकते हैं। मेरी कच्चाई हम ढूंढ सकते हैं, ये कच्चाई ढूंढेंगे तभी। इसमें अंदर एक बहुत अच्छी कहानी है संत तुकाराम की। तुकाराम जी ने इतना बड़ा काम किया, बहुत विनम्र स्वभाव, इतना विनम्र स्वभाव कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उनके गुरु के पास जब उनका पूरा शिक्षण हुआ, गुरुदेव के पास, अपने गुरु के पास गए, गुरु ने कहा क्या क्या आपको गुरु दक्षिणा क्या दूं। अब गुरुदेव ने देखा ये इतना गरीब है, इसके कपड़े फटे हैं, ये ऐसे ही है, पर है बेचारा भोला बड़ा, बहुत अच्छा संत आदमी है, इससे क्या मांगे, इससे क्या लेंगे। उनका नहीं गुरुदेव कुछ तो लीजिए, गुरु दक्षिणा कुछ रुपये तो लेनी चाहिए। तो उनका अच्छा ऐसा कर, तू मुझे एक छटाक भर तूप ला के दे, घी दीपक में जलाने के लिए। अब उन्होंने सोचा कि चलो छटाक भर ही घी मांगा है, इतना सब प्रशिक्षण दिया, इतनी सब दीक्षा दी और थोड़ा सा ही घी मांगा। तो उनका कि ठीक है, घी नहीं होगा ये। गुरुदेव ने कुछ और मांगा है, सोचने लगे गुरुदेव ने क्या मांगा है। उसने कहा कि तूप नहीं, उन्होंने कहा कि तू मांगा है। उन्होंने कहा तेरा तूपन दे दे, मेरा अहम दे दे, तू दे दे, तूप दे दे, तेरे अंदर जो है तू, वो तू मुझे दे दे, मतलब मैं अपना अहम दे दूं। तो उन्होंने सोचा कि ये बहुत अच्छी चीज मांगी गुरुदेव ने। तूप तो क्या बहुत आसान चीज है, मैं अपनेपन दे देता हूँ, अपनापन दे, अपने आप को न्यौछावर कर देता हूँ। उन्होंने अपनापन उनके पैरों में न्यौछावर कर दिया और वो इतने तरल हो गए कि कहते हैं कि उनके बगल में उनके कंधे पे आके पक्षी बैठते थे। कई तरह के पक्षी उनके कंधे पे बैठते थे, हाथ पे बैठते थे, और वो जब उड़ जाते थे तो संत नाम तुकाराम को बड़ा दुख होता था कि मेरी आहट से पक्षी क्यों उड़ गए, मैंने ऐसे कौन सा उनके लिए ऐसा उद्धत व्यवहार किया। मित्रों, ये जो तरलता है, ये भाव की तरलता हम साध सकते हैं क्या, हम लोग प्रयास कर सकते हैं क्या, हम अपना आत्म विश्लेषण करके हमारे दुर्गुण दोष निकाल सकते हैं क्या, हम अपने अहम को गला सकते हैं क्या। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात है, गुरुदेव ने कहा तीसरी वृत्ति, तीसरा भाव आपका होना चाहिए उदार वृत्ति। आप कितने उदार हैं, ये सब चीजें अच्छी है, लेकिन आप उदार हैं क्या, आप लोगों को दे सकते हैं, लोगों को जो आवश्यक है कि हम देने की स्थिति में है, अगर है तो देते हैं क्या। ये बहुत बड़ा हमारे लिए परीक्षा है कि हम उदार है कि नहीं। अगर उदार है, एक छोटी और भी एक कहानी है ना, एक संत गंगा जी में नहा रहे थे, कमर भर का पानी में खड़े थे, उन्होंने देखा कि एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा, उन्होंने हाथ से बिच्छू को ऊपर उठाया, बिच्छू ने ऊपर आते उनके हाथ में डंक मार दिया, उनके हाथ में डंक लगा तो उनको वेदना हुई, उन्होंने छोड़ दिया, वो फिर पानी में गिरा, फिर से बहने लगा, तो फिर उन्होंने हाथ डाल के उसको ऊपर उठाया, बिच्छू ने फिर से डंक लगाया दोबारा, फिर से उनको बहुत बड़ी वेदना हुई, उन्होंने छोड़ दिया, फिर नीचे गिरा, फिर तीसरी बार उठाया। ये सब क्रिया देख रहा था बगल का एक आदमी, उसने कहा कि बाबा जी क्यों उसको उठा रहे हो, तो बिच्छू है तो डंक तो मारेगा ही, तो बिच्छू का स्वभाव है तो डंक ही मारेगा। तो उन्होंने कहा देखो, बिच्छू अगर अपना स्वभाव भूलता नहीं है, मैं तो मनुष्य हूँ, मैं अपना स्वभाव कैसे भूल सकता हूँ, मुझे तो दया करना चाहिए, मेरा तो भाव वही होना चाहिए, मुझे तो उदार रहना चाहिए, दूसरों के प्रति मेरे दृष्टिकोण में फर्क होना चाहिए, मैं अपनी दृष्टि क्यों खो, वो अपनी स्वभावता नहीं खो रहा है, मैं अपनी स्वभावता क्यों छोड़ू। ये 3 भाव गुरुदेव ने कहे मित्रों कि आप अनुष्ठान करें, लेकिन इन 3 को अपने आप को धारण करना। आप कैसा जप करते हैं, कितना करते हैं, संस्कृत नहीं बोलते, प्राकृत बोलते हैं, आप अपना जप संख्या पूरी करना केवल उद्देश्य नहीं है, अखंड दीपक जलाना उद्देश्य नहीं है, आपके अंदर परिवर्तन कितना आता है ये हमको देखना है। और यही मूल उद्देश्य यही है गायत्री का। गायत्री आपके बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करती है, तो सन्मार्ग में जाकर हमको करना क्या है, ये 3 चीजें गुरुदेव ने अपेक्षा की है कि मेरा शिष्य अगर गायत्री अनुष्ठान करता है तो ये 3 भाव का विकास उसके अंदर होना बहुत जरूरी है, और ये हमको करना चाहिए। ये सब करने के लिए हमको 2 क्रियाएं करनी पड़ती है। कौन सी 2 क्रिया, ये ध्यान दो। आप जब तो करोगे, अनुष्ठान तो करोगे, लेकिन 2 क्रियाएं ये भी करनी है आपको, अपना शोधन करना है, अपने आप को धोना है। कपड़ा जैसे रंगते ना तो उसके पहले धोया जाता है, कपड़ा धोना, मैल उतारना है हमारा मैल उतारने के लिए शोधन धोना पड़ेगा। और ये हम तपस साधना जो कर रहे हैं ना, जब कर रहे हैं अभी, ये हमारा शोधन है, इससे हमारा मैल निकलता है, हमारे मन की गंदगी निकलती है, चित्त के अंदर की गंदगी निकलती है,
हमारी बुद्धि शुद्ध होती है और इसी रूप में गायत्री मंत्र हमारा शोधन करती है। तो शोधन, और दूसरा है शोधन होने के बाद में सुसंस्कार धारण। अच्छे संस्कारों को हम धारण करते हैं। कौन से गुण लेते हैं, सद्गुण क्या लेते हैं, हमारे विचार कैसे होते हैं, हम अच्छे विचार बुरे विचार कहाँ फेंक देते हैं, अच्छे विचार कैसे लेते हैं। तो एक शोधन है और एक संस्कार धारण है। ये दो चीजें तो करना ही है। आप चाहे जितना आप गायत्री का अनुष्ठान कर लीजिए, लघु अनुष्ठान करिए, बड़ा अनुष्ठान करिए, जब जोर से करिए, धीरे करिए, अनुष्ठान करिए, उपवास करिए, सब कुछ करिए, लेकिन आपके अंदर परिवर्तन कितना हुआ ये देखना। और ये मूल भाव, ये आपकी मूल क्या कहते हैं संकल्प यही होना चाहिए कि मेरे में परिवर्तन हो। मेरे में अगर परिवर्तन होगा मित्रों, तो मेरा जब पूरा होगा सार्थक ही होगा। मैं जो इतना प्रयास कर रहा हूँ, इतनी कोशिश कर रहा हूँ और करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो ये तो मुझे करना चाहिए और ये करना कम से कम आवश्यक है। हर इसके अंदर काम करने वाले को ये सब करना बहुत जरूरी है। तो इतनी तैयारी करके आपको जब को बैठना है। इसके अंदर मुश्किल कुछ भी नहीं। मुश्किल है अपने आप से झगड़ना, मुश्किल है अपने आप को तैयार करना, मुश्किल है अपने आप के अंदर परिवर्तन लाना, मुश्किल है हमको ईमानदार होना, मुश्किल है हमको सही रास्ते पे चलना, मुश्किल है हमको अच्छे विचार करना, अच्छे आचार करना। ये सब करना है। अनुष्ठान होगा और आप सबका अनुष्ठान पूरा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि वो सब आपको उतना बल दे, इतनी आत्मशक्ति दे कि आपका ये पूरा होगा। इसके पूर्व, पूरा करने के पूर्व मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ नियम है, उस नियमों के बारे में बताऊंगा। जब आप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं, विधि जानते हैं, तो कुछ छोटे छोटे नियम है। एक तो नियम है कि शरीर की शुद्धि के बाद ही जप करेंगे, नहाने के बाद ही आप करेंगे। अगर आप बीमार हैं, आपको टेम्परेचर, आप नहीं नहा सकते, तो हाथ पैर धो के बैठिए, लेकिन स्वच्छ शरीर को स्वच्छ करके ही आपको जप करने के लिए बैठना है। कम से कम कपड़े पहनना है। आप बीमार है तो ठीक है, आप शाल ओढ़ लीजिए, ऊपर से ब्लैंकेट ओढ़ लीजिए, अंदर कपड़े कम पहनिए, जितने कम कपड़े पहनना है। इसलिए केवल धोती पहन के खुले बदन से हम जप करते हैं। क्यों? कम से कम वस्त्र रहते हैं तो हमको ये शक्ति धारण करने के लिए आसानी होती है। तीसरा, जिस स्थान पे हम लोग ये करते हैं पूजा, ये पवित्र होना चाहिए, शांत होना चाहिए, हमारे मनोभाव के अनुकूल होना चाहिए। मुझे अगर अपने आप का इतना विकास करना है, अपने आप को शोधन करना है, आपको धोना है, अपने आप को पीटना है, अपने आप को साफ करना है, तो एकांत स्थान हो जिसके अंदर मैं ये क्रियाएं बड़े आसानी से कर सकूंगा। तीसरा, आप जिसके ऊपर बैठते हो आसन बहुत सिंपल हो, सूती आसन हो, बहुत मोटा गद्देदार फोम का गद्दा लगा के बैठने की ये ना करें। अपना आसन बिल्कुल सादा सिंपल हो, जमीन पे ना बैठे, लेकिन सूती आसन या ऊन का आसन लगा के आप उसके ऊपर बैठ सकते हो। क्योंकि आपको बैठना 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे बैठना पड़ता है, पैर अकड़ जाते हैं, तो आपको आसन आप बदल सकते हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। मेरुदंड आपका सीधा होना चाहिए, कमर आपकी सीधी होनी चाहिए, बैकबोन स्ट्रेट। जब तक कि आपका बैकबोन सीधा खड़ा नहीं होता, वो शक्तियां आपको धारण नहीं होती। ये शक्ति आपके शीर्ष यानी शिखा से आती है, शिखा से प्रवेश करती है, अंदर जाती है, तो फिर मेरुदंड सीधा होना चाहिए। सीधा होता है तो शक्ति नीचे उतरती है। हमको ये प्रयास करना है, हमारा मेरुदंड कभी भी हम जब बैठते हैं तो एकदम सीधा होना चाहिए। तीसरा है, अब जमीन पे, खुली जमीन पे ना बैठें, क्योंकि जो शक्ति आपको मिलती है, आती है, आपके अंदर जो भी प्रभाव पड़ता है मंत्र का, वो आपके शरीर के अंदर से फिर जमीन में चला जाता है। उसको रिटेन करना है, उसको रोक के रखना है। इसलिए आपको आसन बीच के अंदर बैठने की जरूरत आवश्यक है। आपकी माला है, ये तो तुलसी की हो या चंदन की हो, अन्य कोई माला ना वापरे। कांच की माला, पत्थर, वो चमकीले पत्थर आते हैं उसकी माला, रुद्राक्ष की माला, इनको नहीं वापरना है। हम सात्विक वृत्ति से जप कर रहे हैं तो हमारा चंदन हो सकता है या तुलसी। तुलसी सबसे बढ़िया, तुलसी की माला सबसे बढ़िया, दूसरे नंबर पे चंदन की माला, बाकी अन्य माला है आप न वापरे। तीसरा है, सुबह 2 से 2.5 घंटे की बैठक आपको करनी है, शाम को 1 से 1.25 घंटे की बैठक आपको करनी है। उस हिसाब से तैयार होकर बैठे। लघु शंका के लिए अगर आप उठते हैं तो लघु शंका होके आए, हाथ पैर धो के फिर बैठे और एक माला जब एक्स्ट्रा करें, क्योंकि हमको नए व्यवधान डाला है। कुछ अनुशासन तो है, अनुशासन तो पालने चाहिए। जो आप विकसित समय में
विकसित संख्या का एक जप क्रम करना चाहते हैं, उसके लिए अनुशासन है वो करनी चाहिए। आपको एकाग्रचित्त होना है। जब आप जप करते हैं तो आपका मन लगेगा। जब तक मन नहीं लगेगा ना तो मजा नहीं आएगा। तो फिर मैकेनिकल हो गया, टेप रिकॉर्डर लगा तो जप होता रहेगा, ऐसा नहीं। हम सजीव है, हम अपना जीव उसके अंदर लगाए, हमारा जीव उसके अंदर लगे तो सजीव होकर हम काम करें उसको, तो हमारा मन लगे। इस हिसाब से हमको एकाग्र होकर गायत्री का जप करना चाहिए। गुरुदेव के चित्र सामने होना बहुत आवश्यक है कि गुरुदेव ने वर्ण किया है हमारा, और हमने गुरुदेव का वर्ण किया है, हमारा समर्पण है। हमारे सामने गुरुदेव है, गुरुदेव ने हमको गायत्री को मिलाया है, तो गुरुदेव का चित्र भी होना बहुत आवश्यक है। सुबह आप बैठते हैं तो पूर्व की तरफ मुंह करके बैठे या उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे, और शाम को आप पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठे, दक्षिण की तरफ मुंह करके ना बैठे। पूर्व, पश्चिम और उत्तर की तरफ ही आपका मुंह होना चाहिए। और ये देखें कि सुबह आप पूर्व की तरफ और शाम को पश्चिम की तरफ मुंह करें तो ज्यादा बेहतर है। अगर कहीं सूतक पड़ जाता है, हो सकता है कि आपने जब किया और कहीं किसी रिश्तेदार का मृत्यु हो गई, आपको जाना पड़ा, आप चले गए, तो आपको सूतक लग गया, तो सूतक लग गया तो आपने जहां तक आपका जप किया है वहां तक उसको रोक दे, पूजा को यथावत रखें और आप अपने सूतक के काम में लग जाए। सूतक पूरा होने के बाद में, पूरी शुद्धि होने के बाद में आप फिर से आएंगे और जहां से जप छोड़ा था वहां से जप करेंगे, लेकिन 10 माला जब आपको ज्यादा करना है, 10 माला, क्योंकि आपने एक इसके अंदर ब्रेक दिया है, तो आपको 10 माला करके तभी हम पुराने जप के साथ जोड़ के इसको आगे पूरा करेंगे। और अस्वस्थ होने पर अनुष्ठान आप न करें। आप अगर अस्वस्थ हैं तो मत करिए, कोई दबाव नहीं है। अस्वस्थ होने पे ऐसा मन लगता नहीं है और जप होता नहीं है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। तो इस तरह से अनुष्ठान करने की बजाय ये है कि आप जप ना करें तो हरकत नहीं, जो भी 2-3 माला, 5 माला कर सकते हैं, 10 माला कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, उतनी करिए। उतनी ही अगर आप करते रहेंगे तो पर्याप्त है। लेकिन अनुष्ठान का जब आप संकल्प ले लेते हैं और अगर वो पूरा नहीं होता है तो अपना ही मन कचोटता है, बहुत बड़ा दोष नहीं है, नहीं होता कई बार, पर आप पहले ही देख लीजिए कि आप कर सकते हैं, तब इसको निश्चित करिए। आपका आहार बड़ा सात्विक होना आवश्यक, आपको व्रत करना आवश्यक है। ये समय ऐसा है कि आपकी बीमारियां चल रही है, कोरोना चल रहा है, सर्दी होती है तो दिक्कत करती है, टेम्परेचर आता है तो प्रॉब्लम करता है। हमको खाली पेट नहीं बैठना, खाली पेट बैठने से दिक्कत होती है। पूरा पेट भर के भी नहीं बैठना, पूरा पेट भर के बैठोगे तो नींद आएगी। हमको ये करना है कि हमारा पेट खाली ना रहे और हम चुस्त भी रहे, दुरुस्त भी रहे, हमारे लिए कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से हमको ये अनुशासन अपना अपने आप को रखना है। आपको पता है कि आपकी क्या क्षमता है और आपके विचार शुद्ध रखकर ही आपको इस जप में बैठना चाहिए। ये मोटे नियम है, और भी कुछ गहरे नियम है पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सब गायत्री परिवार के लोग हैं और मैं अपनी जो मैंने आपके सामने रखा, इसके अंदर गुरुदेव ने क्या कहा है, ये गुरुदेव का एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जब आपका होगा, लघु अनुष्ठान आपका हर एक का पूरा होगा, आप करेंगे, लेकिन जब पूरा करना या अनुशासन में बहुत ज्यादा अपने आप को कस के तकलीफ देना, ये उद्देश्य नहीं है। आप अपने स्थान से कितना ऊपर उठे, आपकी बुद्धि के अंदर कितना विकास हुआ, आपके विचार कितने शुद्ध हुए, ये मूल बात है। इसको आपको देखना है कि ये हमको करना है, और 9 दिन में जो आप करेंगे वो आगे आपको सालों साल तक चलता रहेगा, मिलता रहेगा। और इसकी एक बात भी बन जाती है कि ये चक्र फिर चालू हो जाता है कि आप उसी के अंदर घूमते रहते हैं। गुरुदेव का एक छोटा सा वाक्य नहीं, एक छोटा पैराग्राफ है। वो लिखते हैं, गायत्री वह दैवी शक्ति है जिससे संबंध स्थापित करने के मनुष्य अपने विचार विकास के मार्ग पर बड़ी सहायता प्राप्त कर सकता है। परमात्मा की अनेक शक्तियां हैं जिसके कार्य और गुण पृथक पृथक है। उन शक्तियों में गायत्री का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मनुष्य को सद्बुद्धि की प्रेरणा देती है। गायत्री से आत्म संबंध करने वाले मनुष्य निरंतर एक ऐसी सूक्ष्म एवं चैतन्य विद्युत धारा संचालन करने लगती है जो प्रधानतः मन, बुद्धि, चित्त और अंतःकरण पर प्रभाव डालती है। बौद्धिक क्षेत्र के अनेक कुविचार, असत संकल्प, पतोन्मुख दुर्गुण
और अंधकार गायत्री रूपी दिव्य प्रकाश के उदय होने से हटने लगते हैं। यह प्रकाश जैसे जैसे तीव्र होता है वैसे वैसे अंधकार का अंत उसी क्रम में होता है। गायत्री उपासना द्वारा साधकों को बड़े बड़े लाभ प्राप्त होते हैं। हमारे परामर्श और पथ प्रदर्शन में अब तक अनेकों व्यक्तियों ने गायत्री उपासना की है। उन्होंने सांसारिक और आत्मिक जो आश्चर्यजनक लाभ हुए हैं, हमने अपनी आंखों से उन्हें देखा है। इसका कारण यही है कि उन्हें दैवी वरदान के रूप में सद्बुद्धि प्राप्त होती रही और उस प्रकाश में उन दुर्बलताओं, उलझनों और कठिनाइयों का हल निकलता आया, जो मनुष्य को दीनहीन, दुखी, दरिद्र, चिंतातुर एवं कुमार्गामी बनाता है। जैसे प्रकाश का न होना ही अंधकार है, जैसे अंधकार का कोई स्वतंत्र रूप नहीं है, इसी प्रकार सज्ञान न होना ही दुख का, अज्ञान का कारण है। परमात्मा की इस पुण्य सृष्टि में दुख एक कण भी नहीं है। परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, उसकी रचना भी वैसी ही है। केवल मनुष्य अपनी आंतरिक दुर्बलता के कारण, सज्ञान के अभाव के कारण दुखी रहता है। अन्यथा सूर्य दुर्लभ मानव शरीर स्वर्गादपि गरीयति, धरती माता पर दुख का कोई कारण नहीं। यहाँ सर्वत्र आनंद ही आनंद है। ये तो ऐसे जब आनंद ही आनंद पृथ्वी पे हम रहते हैं और हम गायत्री माता का जप करते हैं, तो हमारे अंदर परिवर्तन होना 101% निश्चित होता है। और उसी के पीछे हमको लगना, हमको यही प्रयास करना है। बस मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि अपने भावों को विकसित करें और अपनी गायत्री साधना को पूर्ण करें। ओम शांति ही शांति ही शांति। धन्यवाद बाबूजी। बहुत ही हाँ। सटीक शब्दों में आपने हमारा मार्गदर्शन किया एवं सभी के, मुझे लगता है कि सभी के प्रश्नों का भी उत्तर अभी मिल गया होगा। इसमें एक प्रश्न का उत्तर जो था, दो प्रश्नों का उत्तर मैं देना चाह रहा था जी एक में था कि हम लोग जो एक साल भर की साधना कर रहे हैं, जो जी शांति ने बताई है, वो साधना चल रही है। उसके साथ साथ इस साधना को सम्मिलित समझे कि इसको अलग करें। जी दो साधनाएं अलग अलग संकल्पों से हो रही है। ये दोनों साधनाएं अलग है, इसको एकत्रित नहीं किया जा सकता। अगर आप में क्षमता है इतना ज्यादा काम करने की, ज्यादा मंत्र जपने की, तो दोनों साधनाएं आपको अलग अलग करनी चाहिए, वो एकत्रित नहीं होती। अन्यथा एक बड़ी साधना करके सभी छोटी साधनाओं को उसके पेट में लेना संभव नहीं होता, ऐसा होता भी नहीं है। तो ये साधना आपको अलग अलग करनी है। दूसरा ये था कि जिनको पूर्णाहुति आती नहीं है, उनके पूर्णाहुति के क्रम के लिए दीप यज्ञ करके पूर्णाहुति की जा सकती है, या शांति में यज्ञ करके पूर्णाहुति की जा सकती है, और किसी एक जगह पूर्णाहुति करके उनका प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। वो व्यवस्था हो जाएगी, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी बात थी कि गुरुदेव के मंत्र जप के साथ में अगर हम अपना स्वर लगा दे तो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत अच्छी बात है कि गुरुदेव के स्वर में हम मिला के अगर हम जब मंत्र जपते हैं, पर उसके अंदर समय ज्यादा लगता है। 108 मंत्र जपने के लिए गुरुदेव के स्वर के अंदर हम करते हैं तो 35 मिनट के करीब समय लगता है। और इतने धीमे हम जप करेंगे तो हमारी ये साधना बहुत ही दूर तक जाएगी। एक हाथ माला कर लेना बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, और ये कर सको तो बहुत अच्छी बात है। ये मेरे सामने जो सवाल आए थे उसके उत्तर बस यही है मेरी तरफ से। मेरी वाणी खत्म। जी बाबूजी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी के जो प्रश्न थे कि हम लोग उपास रखे क्या, या हम लोगों के जो अनुष्ठान चल रहा है 1 वर्ष का, उसको क्या हम इसमें इंक्लूड करें, तो आपने सभी प्रश्नों का बहुत ही सही तरीके से सबको जवाब मिल गया होगा। जैसे कि आपने बताया कि 3 जो भाव है, गुरु सत्ता पर अटूट विश्वास, खुद को बदलने की तैयारी और उदारता, ये हम लोग अगर ये नवरात्र पर्व में अपने अंदर ले तो मेरे ख्याल से 2026 तक हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत अच्छे साधक, और माता जी की जो जन्म शताब्दी है उसके लिए हम लोग सब बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे, ऐसा आश्वासन देते हुए मैं बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने इतने व्यस्त समय सारणी में से हमारे लिए समय निकाला और एक हमको बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। उसी के साथ साथ सभी नागपुर के ट्रस्टी और बिड़वई बाबूजी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उनके ही प्रेरणा से हम लोग सब कार्यक्रम कर रहे हैं। वैसे ही जो भी परिजन इस वेबिनार में जुड़े हैं उनका भी मैं
नागपुर शक्तिपीठ की तरफ से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रणय को, जो हमारे लिए 24/7 अवेलेबल है, सारी व्यवस्थाएं देखता है। तो सबका एक बार धन्यवाद करके आज का कार्यक्रम खत्म हो रहा है, ऐसी मैं घोषणा करती हूँ। धन्यवाद शांति पाठ, जी। शांति पाठ करें सबसे जी, शांति पाठ करते हैं। ओम ओम जो जो शांति अंतरिक्षगो ऋक्षगं शांति पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति ओषधयः शान्ति विश्वे वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति शान्तिः सर्वगं सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति सर्वानिष्ट सुशान्तिर्भवतु। सभी का धन्यवाद। आदरणीय बाबूजी का भी धन्यवाद।